तो मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज हम श्रीमद् भागवत के दसम स्कंद के 15वें अध्याय में प्रवेश करेंगे, जिसमें धेनुकासुर का उद्धार और ग्वाल बालों को कालिया नाग के विष से बचाने का वर्णन किया गया है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अब बलराम और श्री कृष्ण ने पौगण अवस्था में ही अर्थात 6वें वर्ष में प्रवेश किया। अब उन्हें गौवें चराने की स्वीकृति मिल गई। वे अपने सखा ग्वाल बालों के साथ गौवें चराते हुए वृंदावन में जाते और अपने चरणों से अत्यंत पावन करते। यह वन गौओं के लिए हरी हरी घास से युक्त और रंग बिरंगे पुष्पों की खान हो रहा था। आगे आगे गौएं उनके पीछे पीछे बांसुरी बजाते हुए श्याम सुंदर, तदंतर बलराम और फिर श्री कृष्ण के यश का गान करते हुए ग्वाल बाल इस प्रकार विहार करने के लिए उन्होंने वन में प्रवेश किया। उस समय वन में कहीं तो भौरे मधुर गुंजार कर रहे थे, तो कहीं झुंड के झुंड हिरन चौकड़ी भर रहे थे और कहीं सुंदर सुंदर पक्षी चहक रहे थे। बड़े ही सुंदर सुंदर थे, जिनका जल महात्माओं के हृदय के समान स्वच्छ और निर्मल था। उनमें खिले हुए कमलों के सौरभ सुवासित होकर शीतल मंद सुगंध वायु और उस वन की सेवा कर रही थी। इतना मनोहर वन था कि वह वन उसे देखकर भगवान के मन ही मन उसमें विहार करने का संकल्प किया। पुरुषोत्तम भगवान ने देखा कि बड़े बड़े वृक्ष फल फूलों से के भार से झुककर अपनी डालियों और नूतन कपोलों की लालिमा से उनके चरणों का स्पर्श कर रहे थे। तब उन्होंने बड़े आनंद से कुछ मुस्कुराते हुए अपने बड़े भाई बलराम जी से कहा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देवो शिरोमणि, ये तो बड़े बड़े देवता आपके चरण कमलों की पूजा करते हैं, परंतु देखिए तो सही, ये वृक्ष अपनी डालियों से सुंदर पुष्प और फल सामग्री लेकर आपके चरण कमलों में झुक रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं। क्यों ना हो इन्होंने इसी सौभाग्य के लिए ही तथा आपका दर्शन एवं श्रवण कराने वाले अज्ञान का नाश करने के लिए ही तो वृंदावन धाम में वृक्ष योनि ग्रहण की है। इनका जीवन धन्य है। आदि पुरुष, यद्यपि आप इस वृंदावन में अपने ऐश्वर्य को छिपाकर बालकों सी लीला कर रहे हैं, फिर भी आपके श्रेष्ठ भक्त मुनिगण इष्ट देव को पहचान कर यहाँ भी प्रायः भौरों के रूप में आपके भुवन पावन यश का निरंतर गान करते हुए आपके भजन में लगे रहते हैं। वे एक क्षण के लिए भी आपको नहीं छोड़ना चाहते हैं। भाई जी, वास्तव में आप ही स्तुति करने योग्य हैं। देखिए, आपको अपने घर आया देख ये मोर आपके दर्शनों से आनंदित होकर नाच रहे हैं। हिरनिया मृगनयनी गोपियों के समान अपनी प्रेम भरी तिरछी चितवन से आपके प्रति प्रेम प्रकट कर रही हैं। भरी चितवन से नदी, पर्वत, पशु पक्षी सब कृतार्थ हो रहे हैं और ब्रज की गोपियां आपके वृक्ष स्थल का स्पर्श प्राप्त करके, जिसके लिए स्वयं लक्ष्मी भी लालायित रहती हैं, धन्य हो रही हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार सुंदर वृंदावन को देखकर भगवान श्री कृष्ण बहुत ही आनंदित हुए। वे अपने सखा ग्वाल बालों के साथ गोवर्धन की तराई में यमुना तट पर गौओं को चराते हुए अनेक प्रकार की लीलाएं करने लगे। एक ओर ग्वाल बाल भगवान श्री कृष्ण के चरित्रों की मधुर तान छेड़ते रहते, तो दूसरी ओर बलराम जी के साथ वनमाला पहने हुए श्री कृष्ण मतवाले भौरों की सुरीली गुनगुनाहट से अपना स्वर मिलाकर मधुर संगीत अलापने लगते। अपनी योग माया से अपने ऐश्वर्य स्वरूप को छिपा रखा था। वे ऐसी लीलाएं करते जो ठीक ठीक गोप बालकों से मालूम पड़ती थी। स्वयं भगवती लक्ष्मी जी, जिनके चरणों की सेवा में संलग्न रहती हैं, वे ही भगवान इन ग्रामीण बालकों के साथ बड़े प्रेम से ग्रामीण खेल खेला करते थे। परीक्षित, ऐसा होने पर भी कभी कभी उनकी ऐश्वर्यमयी लीलाएं भी प्रकट हो जाया करती थीं। बलराम जी और श्री कृष्ण ने सखाओं में एक प्रधान गोप बालक थे, श्री दामा। एक दिन उन्होंने तथा सुबल और सोतक, कृष्ण आदि ग्वाल वालों ने श्याम और राम से बड़े प्रेम के साथ कहा, हम लोगों को सर्वदा सुख पहुँचाने वाले बलराम जी, आप बाहुबल की तो कोई था ही नहीं है। हमारे मनमोहन श्री कृष्ण दुष्टों को नष्ट कर डालना तो तुम्हारा स्वभाव ही है। यहाँ से तो थोड़ी ही दूर पर एक बड़ा भारी वन है, बस उसी में पांत पांत पर ताड़ के वृक्ष भरे पड़े हैं। वहाँ बहुत से ताड़ के फल पक पक कर गिरते रहते हैं। बहुत से पहले के गिरे हुए भी हैं, परंतु वहाँ धेनुक नाम का एक दुष्ट दैत्य रहता है। उसने उन फलों पर
उन फलों पर रोक लगा रखी है। बलराम जी और भैया श्री कृष्ण, वह दैत्य गधे के रूप में रहता है। वह स्वयं बड़ा बलवान है और उसके साथ ही बहुत से उसी के समान बलवान दैत्य भी उसी के रूप में रहते हैं। मेरे शत्रुघाती भैया, उस दैत्य ने अब तक ना जाने कितने मनुष्य खा डाले हैं। यही कारण है कि उसके डर के मारे मनुष्य उसका सेवन नहीं करते हैं। पशु पक्षी भी उस जंगल में नहीं जाते हैं। उसके फल तो बड़े सुगंधित हैं, परंतु हमने कभी खाए नहीं हैं। देखो ना, चारों ओर उन्हीं की मंद मंद सुगंध फैल रही है। तनिक सा ध्यान दें, उसका रस मिलने लगता है। श्री कृष्ण, उनकी सुगंध से हमारा मन मोहित हो गया है। उन्हें पाने के लिए मचल रहा है। तुम हमें वे फल अवश्य ही खिलाओ। दाऊ दादा, हमें उन फलों की बड़ी उत्कट अभिलाषा है। आपके रुचि तो वहाँ अवश्य ही चलिए। अपने सखा ग्वाल बालों की यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण बलराम जी दोनों हंसे और फिर उन्हें प्रसन्न करने के लिए दोनों उनके साथ ताल वन के लिए चल पड़े। उस वन में पहुंचकर बलराम जी ने अपनी बाहों से उस ताड़ के पेड़ों को पकड़ लिया और मतवाले हाथी के बच्चे के समान उन्हें बड़े जोर से हिला हिला कर बहुत से फल नीचे गिरा दिए। जब गधे के रूप में रहने वाले दैत्य ने फलों को गिरने का शब्द सुना, तब वह पर्वतों के सारी पृथ्वी को कपाता हुआ उनकी ओर दौड़ा। वह बलवान था। इतने बड़े वेग से बलराम जी के सामने आकर अपने पिछले पैरों से उनकी छाती में दुलत्ती मारी और उसके बाद वह दुष्ट बड़े जोर से रेंगता हुआ वहाँ से हट गया। राजन, वह गधा क्रोध में भरकर फिर रेंगता हुआ दूसरी ओर बलराम जी के पास पहुँचा और उसकी ओर पीठ करके बड़े क्रोध से अपने पिछले पैरों की दुलत्ती। बलराम जी ने अपने एक हाथ से उसके दोनों पैर पकड़ लिए और उसे आकाश में घुमाकर एक ताड़ के पेड़ पर दे मारा। घुमाते समय ही उसे गधे के प्राण पखेरु उड़ गए थे और उसके गिरने की चोट से वह महान ताड़ का वृक्ष, जिसका ऊपरी भाग बहुत विशाल था, स्वयं तो तड़तड़ा कर गिर पड़ा और सटे हुए दूसरे वृक्षों को भी उसने तोड़ डाला। उसने तीसरे ने चौथे को, और इस प्रकार एक दूसरे को गिराते हुए वे बहुत से ताल वृक्ष गिर पड़े। बलराम जी के लिए तो यह एक खेल ही था, परंतु उनके द्वारा फेंके हुए गधे के शरीर से चोट खा खा कर वह सब के सब ताड़ हिल गए। ऐसा जान पड़ा मानो सबको झंझावत ने झकोर दिया है। भगवान बलराम दोनों स्वयं जगदीश्वर हैं। उनमें यह सारा संसार ठीक ठीक वैसे ही ओतप्रोत है जैसे सूतों में वस्त्र। तब भला उनके लिए कौन से बड़ी आश्चर्य की बात है। उस समय धेनुकासुर के भाई बंधु अपने भाई के मारे जाने पर क्रोध के मारे आग बबूला हो गए और सबके सब गधे बलराम जी और श्री कृष्ण पर बड़े वेग से टूट पड़े। राजन, उनमें से जो पास आया उसी को बलराम जी और श्री कृष्ण ने खेल ही खेल में पिछले पैर से पकड़कर ताल वृक्षों पर दे मारा। उस समय वह भूमि ताड़ के फलों से पट गई और टूटे हुए वृक्ष दैत्यों के प्राणहीन शरीर से भर गए। जैसे बादल से आकाश ढक गया हो, उस भूमि की शोभा होने लगी। बलराम जी और श्री कृष्ण वहाँ मंगलमयी देखकर देवतागण उन पर फूलों की वर्षा करने लगे और बाजे बजाकर स्तुति करने लगे। जिस दिन धेनुकासुर मरा, उसी दिन से लोग निडर होकर उस वन में ताल फल खाने लगे और पशु भी स्वच्छंदता के साथ घास चरने लगे। इसके बाद कमलदल लोचन भगवान श्री कृष्ण बड़े भाई बलराम जी के साथ ब्रज में आए। उस समय उनके साथी ग्वाल बाल उनके पीछे पीछे चलते हुए उनकी स्तुति करते जाते थे। क्यों ना हो, भगवान की लीलाओं का श्रवण कीर्तन ही सबसे बढ़कर पवित्र जो है। उस समय श्री कृष्ण की घुंघराली अलकों पर गौओं के खुरों से उड़ उड़कर धूली पड़ी। सिर पर मोर पंख का मुकुट और बालों में सुंदर सुंदर जंगली पुष्प गुथे हुए थे। उनके नेत्रों में मधुर चितवन और मुख पर मनोहर मुस्कान। वे मधुर मधुर मुरली बजा रहे थे और साथ ही ग्वाल बाल उनकी ललित कीर्ति का गान कर रहे थे। बंसी की ध्वनि सुनकर बहुत सी गोपियाँ एक साथ ब्रज से बाहर निकल आईं और उनकी आंखें न जाने कब से श्री कृष्ण के दर्शन के लिए तरस रही थीं। गोपियों ने अपने नेत्र रूप भ्रमरों से भगवान के मुखार बिंदु का मकरंद रस पान करके दिन भर के विरह की जलन शांत की। तब भगवान ने उनकी लाज भरी हंसी तथा विनय से युक्त प्रेम भरी तिरछी चितवन का सत्कार स्वीकार की करके ब्रज में प्रवेश किया। उधर यशोदा मैया और रोहिणी जी का हृदय वात्सल्य स्नेह से उमड़ रहा था। उन्होंने श्याम और राम के घर पहुंचते ही उनकी इच्छा के अनुसार समय के अनुरूप पहले से ही
पहले सोच संजो कर रखी हुई वस्तुएं उन्हें खिलाई पिलाई और पहनाई। माताओं ने तेल उबटन आदि लगाकर स्नान कराया और इससे उनकी दिन भर की घूमने फिरने की मार्ग की थकान दूर हो गई। उन्हें सुंदर सुंदर वस्त्र और दिव्य पुष्पों की माला पहनाई, चंदन लगाया। तत्पश्चात दोनों भाइयों ने माताओं का परोसा हुआ स्वादिष्ट अन्न भोजन किया और इसके बाद बड़े लाड़ प्यार से दुलार कर यशोदा और रोहिणी ने उन्हें सुंदर सैया पर सुला दिया। श्याम और राम बड़े आराम से सो गए। भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार वृंदावन में अनेकों लीलाएं करते रहे। एक दिन अपने सखा ग्वाल बालों के साथ वे यमुना तट पर गए। राजन, उस दिन बलराम जी उनके साथ नहीं थे। उस समय जेठ आषाढ़ के घाम से और गौएं और ग्वाल बाल अत्यंत पीड़ित हो रहे थे। प्यास से उनका कंठ सूख रहा था, इसलिए उन्होंने यमुना जी का विषैला जल पी लिया। परीक्षित होनहार के वश में उन्हें इस बात का ध्यान ही न रहा कि उस विषैले जल को पीते ही सब गौएं और ग्वाल बाल प्राणहीन होकर यमुना जी के तट पर गिर पड़े। उन्हें ऐसी अवस्था में देखकर योगेश्वर भी ईश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अमृत बरसाने वाली दृष्टि से उन्हें जीवित कर दिया। उनके स्वामी और सर्वस्व तो एकमात्र श्री कृष्ण ही थे। परीक्षित चेतना आने पर वे सब यमुना जी के तट पर उठकर खड़े हुए और आश्चर्यचकित होकर एक दूसरे की ओर देखने लगे। राजन, अंत में उन्होंने यह निश्चय किया कि हम लोग विषैला जल पीने के कारण मर चुके हैं, परंतु हमारे श्री कृष्ण ने अपनी अनुग्रह भरी दृष्टि देखकर हमें फिर से जिला दिया। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे।